आहान कुछ ही देर में उस बुजुर्ग महिला के साथ काफी घुल मिल गया था। बातों ही बातों में आहान ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा, चाची जी आप कहाँ जा रही हैं? उस बुजुर्ग महिला ने बताया, मैं विकरालगढ़ जा रही हूँ बेटा, किसी की तलाश में। आहान तलाश का नाम सुनकर थोड़ा चौंक उठा और पूछ बैठा, तलाश में? किसकी तलाश में चाची? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो बुजुर्ग औरत ने आहान की तरफ प्यार से निहारा और मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए तो यहाँ आई हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको। ये कहकर वो थोड़ा रुकी और अपनी राम कहानी सुनाना शुरू किया। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी बिल्कुल सच है और विकरालगढ़ से जुड़ी है। मेरा बेटा पीयूष बड़ा नेक दिल लड़का था। वो औरों की तरह नहीं था। पीयूष 14 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। ये घटना उनकी मौत से कुछ समय पहले की है, जब उनके सिर पर विकरालगढ़ जाने का भूत सवार हुआ। क्या करते थे आपके पति? आहान ने बीच में टोकते हुए कहा। उसके पापा भोपाल के रेलवे स्टेशन में चाय और पानी बेचा करते थे और फिर एक दिन वो घर आए और कहने लगे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे वो मुनाफा नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मैं विकरालगढ़ जा रहा हूँ। वहाँ मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया है। वहाँ पर हर मजबूर इंसानों की किस्मत खुल जाती है। मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने और चले गए। आहान बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। फिर क्या हुआ चाची? उस बुजुर्ग औरत ने आगे कहानी बढ़ाते हुए कहा, उनका जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा दिल बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा था कि वो वहाँ जाएं, लेकिन उनके जाने के 2 महीने बीत गए और उनका कोई अता पता नहीं था। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं खुद जाऊं, पर हर बार कोई ना कोई परेशानी के कारण मैं नहीं जा पाई। और फिर एक दिन रात को अचानक से वो वापस घर आ गए। बुजुर्ग औरत की बात सुनकर आहान चौंक उठा और बोला, वापस आ गए? फिर क्या हुआ? आहान के सवाल पर वो बुजुर्ग औरत शून्य में देखने लगी, जैसे उस घटना को फिर से खटते हुए देख रही हो। आप आ गए? वो बुजुर्ग औरत अपने पति को सामने देख हैरान हो उठी। उसके पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं आ गया, और अकेले नहीं आया हूँ। ये देखो, ढेर सारे पैसे अपने साथ लाया हूँ। वो पैसे उन्होंने मेरे हाथों में रखे और अंदर अपने बेटे पीयूष से मिलने चले गए। उस समय पीयूष सो रहा था। मैं बहुत खुश थी। एक तो ये घर आए, दूसरा मेरा डर अब खत्म हो गया था। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिली थी। मैंने सोचा इतने दिनों बाद ये घर आए हैं, कुछ अच्छा बनाती हूँ, सब साथ मिलकर खाएंगे। मैं दरवाजे के पास बैठकर खाना बनाने लगे। पीयूष के पापा भी पीयूष के साथ अंदर कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अंदर से काफी हंसने की आवाजें आ रही थी। मैं भी खुशी खुशी अपना काम कर रही थी। तभी अचानक से उसके पापा की चीखने की आवाज आई। मैं भागती हुई अंदर पीयूष के कमरे में गई। मैं हैरान थी। मैंने देखा पीयूष अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैंने इधर उधर देखा पर पीयूष के पापा वहां मौजूद नहीं थे। मैंने घर का हर कोना कोना देख लिया पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। घर की सारी खिड़कियां बंद थी, दरवाजे भी बंद थे। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वहां मैं बैठकर खाना पका रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। न कोई अंदर से बाहर गया था और ना ही कोई बाहर से अंदर आया था। तभी वो औरत एकदम से चुप हो गई। उसकी चुप्पी देखते हुए आहान की उत्सुकता बढ़ने लगी। अब फिर क्या हुआ चाची? वो औरत आहान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं पूरी रात में जागती रही। हर जगह मैंने उनको खोजा। उनके दोस्तों के पास गई जहां वो अक्सर जाया करते थे, पर सबने एक ही बात कही, उनसे उन लोगों को मिले 2 महीने हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से थक गई थी। वापस घर आई। जब सवेरा हुआ तो पीयूष मेरे पास आया। मुझे रोते हुए देख मुझसे सवाल करने लगा, माँ आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैंने उसे बताया उसके पापा कहीं चले गए। वो ये बात सुनकर हैरान हो गया। क्या कल रात पापा घर आए थे? मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। ये कैसी बातें कर रहे हो पीयूष? क्या तुम्हें नहीं पता कल तुम्हारे पिताजी घर आए थे और तुम और तुम्हारे पापा मिलकर कितनी सारी बातें कर रहे थे? सारी बातें मैं बाहर रोटी बनाते हुए सुन रही थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं तो कल पापा से मिला तक नहीं। क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताएं। पीयूष की माँ उसे सारी घटनाएं बताने लगी। फिर मैं और पीयूष दोनों ने ही निश्चय किया कि विकरालगढ़ जाकर एक बार उनसे मिलेंगे। वहां जाकर पता लगाएंगे उसके पापा क्या करते हैं। हम विकरालगढ़ गए और वहां लोगों से पूछताछ शुरू किया। ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि ऐसे किसी इंसान को उन लोगों ने आज तक नहीं देखा था। हम निराश होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पीयूष के पापा कभी विकरालगढ़ आए ही नहीं थे।
क्योंकि अगर वो आते तो कोई तो उनको पहचानता। फिर बहुत खोजबीन के बाद एक आदमी मिला। उस आदमी ने पीयूष के हाथ से उसके पिताजी की फोटो ली और पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, मैं इन्हें जानता हूँ, 2 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतना बोल वो औरत फिर से चुप हो गई। वो अपनी सीट से उठ गई। वो जैसे ही अपनी सीट से उठी, ट्रेन एकदम से रुक गई। वो औरत आहान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगी और किड़किड़ाते हुए कहने लगी, बेटा तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी मदद करोगे ना मेरे बेटे को खोजने में। आहान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस औरत को क्या जवाब दे। फिर भी वो उस औरत की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा, पर पहले ये बताइए मैं ऐसा करूंगा कैसे? आपकी मदद करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। अभी इससे पहले कि वो बुजुर्ग औरत कोई और जवाब देती, तभी कुछ जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर जोर से सीटी बजाई हो। उस आवाज से आहान की आंखें खुल गई और वो हैरानी से सामने देखने लगा। उसके सामने रेलवे पुलिस के कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से एक लगातार सीटी मारे जा रहा था। उसे देखकर आहान हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। वो पुलिस वाला आहान से बोला, सारी रात विकरालगढ़ स्टेशन पर ही बितानी है या अपने घर भी जाना है? पुलिस वाले की बात सुनकर आहान को जैसे बिजली का झटका लगा। आहान उस समय प्लेटफॉर्म पर था। उसने अपने आसपास देखा तो एकदम से हैरान हो गया। वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही था। पर हैरानी की बात कुछ और थी। उसकी हैरानी का कारण विकरालगढ़ था। इस वक्त वो भोपाल नहीं बल्कि विकरालगढ़ के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ये विकरालगढ़ स्टेशन है? आहान ने डरते हुए सवाल किया। जवाब में रेलवे चौकी पुलिस वालों में से एक ने उसे बताते हुए कहा, हाँ ये विकरालगढ़ स्टेशन ही है और तुम पिछले 1 घंटे से इसी प्लेटफॉर्म पर सो रहे हो, इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बहुत जगाने के बाद अब जाकर तुम जागे हो। आहान परेशान सा हो गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो कब विकरालगढ़ पहुंचा। क्या वो सच में विकरालगढ़ घर पहुंच चुका था या फिर से ये कोई सपना था? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे जगाने के बाद वो पुलिस वाले वहां से चले गए और वो वहीं बैठकर सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो अपना फोन निकाल कर चेक करने लगा। अपना मोबाइल देखते ही वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये सपना नहीं था। अगर ये सपना था तो फिर हकीकत क्या है? मैं कहाँ पर हूँ? तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी, जो सपना है वही हकीकत है, जो हकीकत है वो एक छलावा है। अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। आहान ने दूर दूर तक देखा पर कोई नहीं था सिवाय एक चाय के स्टॉल के। आहान के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।